ठीक है, चलो ग्रीन केमिस्ट्री और कैटालिसिस की दुनिया में गोता लगाते हैं। ये सिर्फ एक और सब्जेक्ट नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है कि हम केमिस्ट्री के बारे में कैसे सोचते हैं, और ईमानदारी से कहूं तो ये हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर को बनाने के तरीके को बदल रहा है। शुरुआत करते हैं मॉड्यूल 1 से, इंट्रोडक्शन टू ग्रीन केमिस्ट्री एंड कैटालिसिस। यहां मैं ग्रीन केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल्स और कोर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करूंगा, जैसे वेस्ट को कम करना, एफिशिएंसी को बढ़ाना और सेफर केमिकल्स डिजाइन करना। ये बेसिकली केमिस्ट्री को प्लैनेट के लिए काम कराना है, उसके खिलाफ नहीं। अब मॉड्यूल 2 कैटालिसिस के बारे में है, और मेरा विश्वास करो ये पार्ट बहुत बड़ा है, ये 35 घंटे का है। मैं रिएक्शंस को तेजी से करने में कैटालिस्ट्स के क्रिटिकल रोल के बारे में सीखूंगा, सॉलिड एसिड्स और बेसिस से लेकर मेटल्स और एंजाइम्स तक। हम कैटालिटिक रिडक्शंस और ऑक्सीडेशंस को कवर करेंगे कि कैसे एंजाइम्स बायोकैटालिटिक रिडक्शंस को ज्यादा इको फ्रेंडली बनाते हैं, और यहां तक कि उन सभी इंपॉर्टेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को कैसे बनाते हैं। इसके अलावा हाइड्रोलिसिस है, नोवेल रिएक्शन मीडिया के साथ काम करना, रिन्यूएबल रॉ मटेरियल से केमिकल्स बनाना, और कैस्केड कैटालिसिस के जरिए प्रोसेसेस को इंटीग्रेट करना भी है। यहां हर टॉपिक एक ग्रीनर टुमारो के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है। मॉड्यूल 3 में हम माइक्रोवेव असिस्टेड सिंथेसिस की ओर बढ़ते हैं। यह वह जगह है जहां चीजें हाईटेक हो जाती हैं। मैं माइक्रोवेव्स का उपयोग करके रिएक्शंस को तेजी से गर्म करने की बात कर रहा हूं, जिससे पूरा प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। इसमें डाइलेक्ट्रिक हीटिंग के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स से लेकर मेटल कैटालिसिस, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री और मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस तक सब कुछ है, सब कुछ माइक्रोवेव पावर का उपयोग करके। और हां, मैं यह भी सीखूंगा कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए इन तकनीकों को कैसे स्केल अप किया जाए। इसके बाद मॉड्यूल 4 सोनो केमिस्ट्री का परिचय देता है, केमिकल रिएक्शंस को चलाने के लिए साउंड वेव्स। हां, साउंड का उपयोग करने की कल्पना करो। मैं ग्रीन सोनो केमिकल मेथड्स को देखूंगा, जिसमें सॉल्वेंट फ्री प्रोटोकॉल, पानी में सिंथेसिस और यहां तक कि ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शंस भी शामिल हैं। ये सब एनर्जी को ज्यादा स्मार्ट और ग्रीनर तरीके से उपयोग करने के बारे में है। फिर आता है मॉड्यूल 5 सॉल्वेंट्स और आयोनिक लिक्विड्स। यहां मैं पता लगा रहा हूं कि कैसे अलग अलग सॉल्वेंट्स और स्पेशल आयोनिक लिक्विड्स ग्रीन सिंथेसिस को ज्यादा इफेक्टिव और एनवायरनमेंट के लिए कम हार्मफुल बना सकते हैं। फोकस सही मीडियम चुनने पर है, ताकि कम से कम प्रभाव के साथ सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलें। आखिर में मॉड्यूल 6 रिपोर्ट राइटिंग के बारे में है। मैं सीखूंगा कि अपने प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिस स्कूल एक्सपीरियंसेस को कैसे डॉक्यूमेंट करना है, एक स्किल जो केवल एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि मेरे करियर के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है। ईमानदारी से कहूं तो यह पूरा डोमेन केवल टेक्निकल स्किल्स से ज्यादा है। यह एक रिस्पॉन्सिबल इनोवेटर बनने के बारे में है, खासकर फार्मास्यूटिकल साइंसेज में। ग्रीन केमिस्ट्री सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, यह एक मूवमेंट है, और मैं इसका हिस्सा बनकर एक्साइटेड हूं। अगर आपको यह ओवरव्यू हेल्पफुल लगा तो प्रैक्टिस स्कूल डोमेन्स पर ज्यादा वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो केमिस्ट्री को ग्रीनर बनाते हैं, साथ मिलकर।